आज खाने में क्या बनाया है? जिमिन, जरा सा बेटा तुम भी कुछ बनाना सीख लो। शादी होंगी तो क्या करोगे तुम? मम्मी, मैं आपको अपने घर में बुला लूंगी। अब मैं घर में कुक आप ही को रखूंगी। डोंट वरी। मैं ना, तू मुझे अपने घर की नौकरानी समझ कर रखी है? हाँ, मतलब तो अपने घर में मुझे नौकरानी बना कर रखेंगी अपनी माँ को? तो शर्म नहीं आती है जिमिन? मम्मी, I'm just kidding. Don't worry, please. I'm hurt, please. इस लड़के का कुछ नहीं हो सकता। अब जाओ बैठो चुपचाप। मम्मी, आप मेरे भी वेडिंग करवा दीजिए ना प्लीज। तुम्हें क्या जरूरत है शादी की बेटा? तुम अब तक पूरी तरीके से बड़ी नहीं हो चुकी हो। मम्मी प्लीज, मम्मी मेरे दिल के अरमान जाग रहे हैं। क्या? कुछ नहीं, I'm just kidding. Wow, it's delicious. I like it. Thank you. टाई, क्या हुआ बेटा? तुम बहुत ज़्यादा सैड लग रही हो। गुड मॉर्निंग टाई बेबी। गुड मॉर्निंग जिमिन। मॉम एक्चुअली क्या है ना कि मैं बस ये सोच रही थी कि मतलब क्या हो रहा है? तुम परेशान लग रही हो। मॉम, मुझे ना पार्वकम पसंद है, पर तुमने तो कहा था कि वो तुम्हें पसंद नहीं है। मतलब वो किसी और के साथ फ्लर्ट कर रहा था ना बेटा। फिर मॉम प्लीज़ अंडरस्टैंड, कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैं आपको नहीं बता पा रही हूँ। मेरी बातों को समझने की कोशिश कीजिए। हेलो जी। ओह गॉड, ये यहाँ पर आ गया। अरे जंगकुक, आओ तुम। जीन, क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ ना, देखो टाई कल हमसे कह रही थी कि उसे पार्वकम पसंद नहीं क्योंकि वो किसी और के साथ था, और आज वो कह रही कि वो उसे पसंद करती है, पर किसी चीज़ की वजह से वो बता नहीं पा रही है। ऐसी हालत तो होती रहती है क्योंकि टे एडल्ट हो चुके हैं ना। am I right टाई? और शायद उसको समझने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। अगर आप चाहो तो मैं टे को समझा सकता हूँ। उसके फ्यूचर की बात है, वो उस इंसान के साथ कैसे रह सकती है जो उसे चीट कर रहा हो। तुमने सही कहा। जंगकुक, जाओ टे को समझाओ। टाई, जाओ तुम और जंगकुक के साथ अपने कमरे में जाओ। मॉम, मैं नहीं जाऊँगी। क्या हुआ टाई? हाँ, क्यों नहीं जाऊँगी तुम? जाओ बेटा, जंगकुक बहुत अच्छा है, वो तुम्हें समझाएगा। मम्मी, अगर टे नहीं जाना चाहते तो क्या मैं जाऊँ? जिमी, तुम खाना खाओ। मैं ना किसी इम्पोर्टेंट चीज़ की वजह से यहाँ पर आया हूँ। और वैसे भी तुम तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, यू नो, और तुम बहुत ज़्यादा दिमाग वाली हो। तुम्हें समझाने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, तुम तो दूसरों को समझाते हो। am I right? Exactly. I'm really proud of myself because I'm so much mind. चलो टे, मैं तुम्हें समझाता हूँ लाइफ के बारे में। मुझे नहीं आना है। टाई, जाओ। तो चलो, वैसे तुम एक डॉक्टर हो, पर आज तुम्हारे लिए तुम्हारा टीचर, और आज मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा। ये क्या था टाई बेबी? क्यों तुमने अपनी मॉम को ये बात कही कि तुम्हें वो पार्वकम पसंद है? मैंने तुमसे कहा था ना कि अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारे फैमिली को मार दूंगा, तुम्हारे उस मॉम और डैड को, और फिर तुम्हारी उस अंग्रेज़न सिस्टर को अपने बेड में। यू नो, तुम्हें याद नहीं है कुछ? क्या मैं रिपीट करूं? तुम एक राक्षस हो। मैंने तुमसे कहा ना कि मुझसे दूर रहो। तुम एक नंबर के घटिया इंसान हो। हाँ, मैं जानता हूँ मैं बहुत ज़्यादा घटिया इंसान हूँ, इसमें कोई शक नहीं है टे बेबी, पर तुम इतना नहीं जानती कि मैं किस टाइप का इंसान हूँ। मैं जो बात कहता हूँ ना, मैं पूरा करके रहूँगा, और अगर मेरी बात को नज़रअंदाज किया ना तो फिर तुम्हारी फैमिली खतरे में पड़ जाएंगी और मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम जानते हो ना कि तुम्हारी ये फैमिली मेरी तो कुछ नहीं लगती है, आर नॉट ब्लड रिलेटेड। तो समझ लो, अगर ज़रा सी गलती की ना तो तुम्हारी हालत तो कुछ नहीं होगी, पर तुम्हारी फैमिली बहुत ज़्यादा। अंडरस्टैंड? तो मुझे कब फ्री करोगे? इन द फ्यूचर नेवर एवर।
और मेरा मन जब तक तुमसे भरता नहीं है, मैं तब तक तो तुम्हें अपने दूर नहीं करने वाला हूँ। और जब भर गया तो शायद मैं सोचूंगा इसके बारे में, फिर शायद तुम अपनी लाइफ खुल के जी पाओ। ठीक है, अब यहाँ पर आ चुका हो तो कुछ फन करें। और वैसे भी तुम्हें तो छोटी सी पनिशमेंट मिलनी चाहिए अपनी मॉम के पास जाकर इस तरीके से बात करने की। अगर क्या होता तुम्हारी मॉम तुम्हें मतलब तुम्हारी बातों पर यकीन कर लेती तो फिर मेरा क्या होता बेबी? मैं तो मर जाता ना। तुमने गलती की है, इसके साथ साथ तुम्हें मिलकर रहेंगी। और सेकंड बात ये कि मुझे ना अब बहुत इच्छा हो रही है। देखो मेरी पैंट, आई एम सो हार्ड फॉर यू। नाउ स्टार्ट। आंखों पे रखा हुआ तेरे होठों का सपना अभी है वही। रात का नशा अभी आँख से गया नहीं, रात का नशा अभी आँख से गया नहीं। So much tight, you know? मैं थक चुकी हूँ, प्लीज ऐसा करना बंद करो। तुम मुझे बहुत बुरी तरीके से इस तरीके से नहीं कर सकते। मैं क्या और किस तरीके से कर सकता हूँ ये बताने के लिए तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। तुम मेरा बस यूज़ कर रहे हो और कुछ नहीं। प्लीज़ क्या कर रहे हो तुम? कोई आ जाएगा। मैं बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर लेता हूँ। तुम्हें याद है इंजेक्शन वाली बात? अगर कोई आ भी गया गलती से तो मैं उसे ही रिपीट करूँगा, डोंट वरी। मुझे दर्द हो रहा है, मैं जोर जोर से चिल्लाऊंगी ताकि सबको पता चल जाए कि तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो। तो चिल्लाओ, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मुझे इस तरीके से छुप छुप कर करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। प्लीज इतने ज़्यादा रफ मत हो, प्लीज स्लो। You're just amazing. मेरा तो पेट भर चुका है मामा। बेटा मैं जा रही हूँ ठाई के पास। ये क्या कर रही हो? प्लीज मुझे दर्द हो रहा है। तुम्हें दर्द के साथ प्लेजर भी मिल रहा है बेबी। हाँ, मैं तुम्हें बहुत बुरी तरीके से चाहता हूँ। बहुत। मेरे लिए मौन करो बेबी, डैडी सुनना चाहते हैं। ओपन द डोर। यहाँ पर क्या करिए? शिट। जिमिन तुम हो क्या? प्लीज ओपन द डोर। अंकल मुझे देखना है चाय को। तुम ऐसे नहीं देख सकती, वो आराम कर रही है। ओह नो, बच मुझे देखना है, प्लीज ओपन द डोर। ये ऐसे नहीं मानने वाली है। टाई उसे कहो कि यहाँ से चली जाए। मैं अब कुछ नहीं कह सकती, मैं दर्द में हूँ। शिट। ओह अंकल प्लीज ओपन द डोर प्लीज। मैं बाहर पर खड़ी हूँ, प्लीज। मैं लाइक बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही है, दरवाज़ा खोलो जल्दी से। क्या करूँ? ये लड़की आसानी से यहाँ से नहीं जाने वाली है। शिट, इस जिमिन की बच्ची की तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। अपने ऊपर ये ब्लैंकेट ओढ़ लो और कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। मैं अपने कपड़े पहनता हूँ। और अगर तुमने ज़रा सी भी होशियारी दिखाने की कोशिश की ना, किम चाहे समझ गई? अब मैं दरवाज़ा खोलने के लिए जा रहा हूँ। शांत रहना और अपने ऊपर एक ब्लैंकेट इस तरीके से ओढ़ कर रखना, ठीक है? अंकल ओपन द डोर प्लीज। इतना ज़्यादा टाइम कैसे लग सकता है? माय लेग्स इज टू हॉट। अंकल यू स्केयर मी। आई स्केयर यू? यू स्केयर मी। ये क्या कर रही हो
रही हो? हाँ, वो क्या है ना कि मैं चाय संभालने के लिए आई थी। अंकल थोड़ा सा साइड प्लीज। हाँ थैंक यू। Oh no! What are you doing on blankets outside? Are you okay? Are you cold? मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। पर तुम तो नीचे बहुत अच्छी थी। ऊपर आने के बाद क्या हुआ तुम्हें? टॉय? वो कहने की जिमिन, डॉक्टर अंकल ने मुझे इंजेक्शन लगाया है, इस वजह से बस थोड़ा सा कोल्ड फील कर रही हूँ मैं। Oh my God, I like it. डॉक्टर अंकल, आप मुझे भी इंजेक्शन लगाए ना ताकि मैं भी कोल्ड फील करूँ प्लीज। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। जिमिन, तुम्हें इसकी जरूरत है नहीं। तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग गर्ल हो। ये तो वीकनेस गर्ल है, इस वजह से मैंने तेरे को इंजेक्शन लगा दिया। ओह गॉड, आई एम स्ट्रॉन्ग। मैं बॉडी बना कर आती हूँ। ओके, जाओ जल्दी से बॉडी बना कर आओ। मैं कुछ और बनाता हूँ। ये बोले तो अपन को तू यहाँ पर कैद करके नहीं रख सकता, समझा ना? जी शराब, मैं यहाँ का इस कोरिया का पुलिस ऑफिसर हूँ, तो प्लीज अपना ये प्यारा सा मुंह बंद कीजिए, ठीक है? तेरे को पता है अपन ने आज तक कोई भी काम नहीं किया है। हाँ, अपन ने छोटे मोटे खून किए, चोरी किए हैं, और हाँ किसी का बैंक भी लूटा है, और किसी को टपकाने की धमकी भी दी है अपन ने। पर अपन वास्तव में बहुत ही बड़ा वाला शरीफ है। अपन को समझ यार, अपन की वो आइटम, अंग्रेजन आइटम को पटाने के लिए ज़्यादा टाइम तो लगेंगे ना। किस अंग्रेजन की बात कर रहे हैं आप? क्या आप मुझे बताएंगे? देख, अपन के साथ एक खिलवाड़ मत कर, ठीक है ना? अपन कुछ बताएंगा नहीं, समझा ना? अपन की आइटम अपन की है, बिकॉज अपन नहीं चाहेंगे कि अपन की आइटम के ऊपर तू डोरे डाल, समझा? वरना अपन की खोपड़ी हिल जाएंगी। यू क्या बोलते उसे, नॉनसेंस। पर मुझे माफ करना, मैं आपको यहाँ से जाने नहीं दूंगा। रहम कर रहे, तूने भी किसी से प्यार किया ही छूंगा ना, किसी से दिल लगाया छूंगा। अपन के साथ इस तरीके से बिहेवियर मत कर। अपन को जाने देना, अपन को अपने आइटम के पास जाना है। अपने पंडर लोग अपन के बिना अधूरे हैं। अपन के ऊपर रहम खारे, प्लीज। नहीं, मैं एक बहुत ही ज़्यादा शरीफ पुलिस ऑफिसर हूँ, मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। अब चलता हूँ, बाय। म्यूजिक। ये क्या कर रहे हो? हाँ, ये इंजेक्शन है बेबी गर्ल। इंजेक्शन किस चीज़ का? ये मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे, मैं क्या कहना चाहता हूँ नहीं पता, प्लीज़ साफ बोलो। तुम मुझे किस चीज़ का इंजेक्शन लगाना चाहते हो? कहीं पागल होने का तो नहीं ना? हाँ, कि मैं तुम्हारी बात नहीं मान रही हूँ? देखो, तुम इस तरीके से नहीं कर सकते, और वैसे भी मैं तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती हूँ, बुढ़े। यस, आई एम बुढ़ा। तो मैं जानता हूँ मैं बुढ़ा हूँ, इस वजह से तो मैं तुम्हारे ऊपर मर मिट गया हूँ। और तुम तो जानते हो कि तुम कितने ज़्यादा खूबसूरत एंड हॉट हो,
तो मैं चाहता हूँ कि इसे 2 गुना हॉट कर दो जब तुम मेरे लिए लिंकिंग करोगी, अंडरस्टैंड? और मैं ऐसा क्यों करूँगी? मैं तो प्रेग्नेंट भी नहीं हूँ। एग्जैक्टली बेबी प्रिंसेस, तुम प्रेग्नेंट नहीं हो, इस वजह से तुम्हें इंजेक्शन लगाऊंगा ताकि तुम मिल्क प्रोटेक्टिव करो और मैं उसका स्वाद ले पाऊँ। छी, तुम इस तरीके से घटिया बातें कैसे कर सकते हो? हाँ, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहूँगी और मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूँगी। ओके, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर तुम नहीं भी लगाओ, तो एज अ फ्यूचर कभी ना कभी तो तुम प्रेग्नेंट होंगी और कभी ना कभी तो तुम्हारे तुम लिंकिंग करोगी, तो तब मैं उसका स्वाद चख सकता हूँ। पर कहने की मुझे अभी चखने की मतलब तलब आ गई थी, जैसे किसी शराब को पीने की तलब आती है। मुझे तुम्हारा नशा बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से होता है और तुम्हारी बॉडी तो सच में यार हॉट है। She's next in line. Oh, what a lesson again. Oh, don't you know what I am? Yes, you listen again. जंगुक, ओह शिट, अपना मुंह बंद रखना, समझी? यस आई एम। जंगुक आजा, हो गया होगा तो। हाँ आई एम कम। कोई बात नहीं प्रिंसेस, इंजेक्शन मेरे पास है, किस भी वक्त तुम्हें लगा सकता हूँ तुम्हारी इस ब्यूटीफुल एस में। ओके जंगुक, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो ना। तुम तो जानते हो कि टाई किसी चीज़ को लेकर परेशान है, मैं नहीं जानता किस चीज़ को लेकर, पर मैंने कुछ सोचा है। और आपने क्या सोचा है? मैंने ये सोचा है कि हमेशा इस रिश्ते को नहीं तोड़ना चाहिए। भुगम सच में बहुत अच्छा लड़का है और मैं जानता हूँ कि टाई किसी की वजह से इस शादी के लिए इनकार कर रही है, पर वो भी दिल से पसंद करती है बुगम को। बुगम बहुत अच्छा लड़का है और मैं अब उसकी शादी बुगम से ही करवाऊंगा। आप पागल हो चुके हो? वो जब कह रही है कि उसे शादी नहीं करनी है तो क्यों ज़बरदस्ती कर रहे हो उसके पीछे आप दोनों? आई नो हम उसके पेरेंट्स हैं, हम उसके लिए अच्छा ही सोच रहे हैं और हम जानते कि बुगम उसके लिए परफेक्ट होगा जंगुक। और तुम्हें तो उसे समझाना चाहिए। अगर डील मेरी नहीं हुई ना तो मैं इस दुनिया को जला दूंगा, कर दूंगा सब कुछ। शाख, क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं तो बस कुछ सोच रहा था। वो कहने की मैं काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रहता हूँ ना, पेशेंट्स को देखना पड़ता है। आप तो जानते हो कि कितना ज़्यादा टफ होता है ये मेरे लिए, और मैं बस देखी ही भलाई चाहता और कुछ नहीं। हम जानते हैं, इस वजह से तो ये सारी बातें तुम्हारे सामने रखी है और तुम इसे समझोगे, है ना? ओके, आप लोगों को जैसा ठीक लगे। आप उसके माता पिता हो, आप उसके बारे में अच्छा सोचोगे, मुझसे भी बेहतर। हाँ बिल्कुल। ओह माय गॉड, उसका मैंने की तो आई हेट दिस। जी हो ऑफिसर, जी हो प्लीज, वेयर आर यू? अरे जीमीन, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? एक्चुअली आई एम जस्ट व्लॉगिंग एंड some stupid guy front of my and he just took my bag and ran away. Please help me. क्या?
कोई स्टूपिड सा गाय मेरे सामने आ गया था और उसने मेरा पर्स लिया और भाग गया। मैं तो पूरी गम कहाल हो गई हूँ। प्लीज प्लीज आप मेरी मदद कीजिए। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा बैग जरूर ढूंढूंगा। कहाँ है वो चोर? कहाँ है? वैसे तुमने उसकी शक्ल पहचानी? हाँ, वो थोड़ा सा कमीना भास्टर दिख रहा था। उसके ऊपर तोते जैसे बाल थे एंड वो एकदम चमक छल्लापन के पास थे। अपन सच बताता है, अपन यहाँ से निकल गया, तेरा बैग क्या, तेरा पूरा चीज ढूंढ डालेंगे अपन। और उस लौंडे की इतनी हिम्मत, अपन उसको मार डालेंगे जान से। उसने तेरा बैग छीना, तेरा तो टेंशन मत ले, अपन इस जेल से बस निकलने को है। Oh my God, Guna, you are her, you are inside in jail. Oh my gosh, why are you her? अपन किसी लोंडिया का बैग चुरा कर भागा है। पर तू टेंशन ना ले, अपन तेरा बैग जरूर ढूंढेगा। उस लोंडे की तो अपन सच में उसका मुंह तोड़ देंगे अपन। तुम जानते हो, बाय द वे, उस लड़के की भी हेयर कट एंड हेयर कलर तुमसे मैच हो रही है। हाँ, सच्ची? अपन उस लोंडे से मैच कर रहे हैं? Yeah, this is the very stupid guy. Oh God, seriously. By the way, आपने किस लड़की का बैग चुरा कर भागे थे? अरे, अपन उसका चेहरा नहीं देख पाया। उसने ना स्कार्फ लपेटा हुआ था, ब्लू कलर का। Oh my God, this is for me. मैंने वो स्कार्फ लपेटा था ब्लू कलर का। You mean you जी हाँ, तुम्हारा खातिर मिल गया है। I mean my chore। जी हाँ, नहीं, अपन जब इसके सामने रोला जमाने का काम करते ही अपन के ऊपर निशाना लगा देती है। अपन क्या करें, अपन को फिर से यहीं पर रहना पड़ेगा। सारी उम्र में जो कर जबड़े यार। मॉम, हाँ आंटी, आओ ना। क्या वो अंकल चले गए? जंगकुक तो जा चुका है बेटा। तुम, वैसे हमें तुमसे इम्पोर्टेंट बात करनी है। मुझसे? हाँ बोलिए ना। वैसे इम्पोर्टेंट बात कुछ ऐसी कि बेटा हमने बगम को साफ मना नहीं किया है, पर वो तुमसे एक बार मिलना चाहता है। तो वो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहा था। वो चाहता था कि तुम उसे मना करो उसके सामने, क्योंकि उसे शायद हमारी बात पर यकीन नहीं हो रहा है कि तुमने उसे मना किया है। इस वजह से बेटा तुम उससे मिल लेना, जो भी बात तुम्हारे दिल में है उससे कह देना, ठीक है? ठीक है डैड, मैं ऐसा ही करूँगी। बोले तो आने का जाने का बत्ती बजाने का, समझा ना? देख, अपन को यहाँ से जाने दे, अपन को यहाँ पर नहीं रहना तेरे इस खटारा जेल में। तेरे पास कुछ है ही नहीं। अपन क्या कहता है, अपन यहाँ पर सौटे काट लेता है ना, अपन तेरे को इस अंग्रेजन का बैग लौटा देता है और ऊपर से अपन माफी भी मांग लेता है ना। अपन को तो ये जानती है, अपन की दोस्त है ये। अपन तू बोलना रे, तू बोलना। I'm sorry. I'm really sorry. Please forgive me, but I really hate this criminal. You know what? You are a criminal, and I didn't like it. Please, police officer, इसे जेल में डाल दीजिए। इसे निकालिए मत। ये इस देश के लिए पाप है, पाप। अपन क्या बोलता है, अपन के बारे में ना तू ज्यादा पढ़ ना कर, नहीं तो अपन तेरे को छोड़ेगा नहीं, समझी ना? देख, अपन क्या कहता है, अपन तुझसे प्रेम जैसा अपन तेरे को समझता है, समझी ना? तो अपन की खोपड़ियों को हिला मत, और अपन का जो केस है ना वापस ले, वरना तेरी उस बाप की मुंडी तेरे हाथ में ला कर रख दूंगा। देखा पुलिस ऑफिसर, इस क्रिमिनल हमें धमकी दे रहा है। ओह माय गॉड। क्या देख रहे हो तुम मेरा मुंह? इसे वापस जेल में ठूस डालो। नो,
देख अपन अपन क्या कहता है, अपन अपन की बात ये मेरे को मत लेकर जाओ रे। ये सब हो गया, इसे भी लेकर जाओ। ये क्या कर रहे हो तुम सब? हाँ शिट, देखो मुझे और कोई सेकंड ऑपरेशन के लिए नहीं जाना है, मैं काफी ज्यादा अपसेट हूँ, मैंने कहा ना। शिट, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। आखिर ये सब मैं उसे बिल्कुल भी खुद से दूर नहीं कर सकता, पर अगर वो मेरी नहीं हुई ना तो मैं सच कह रहा हूँ उसे मैं किसी का होने नहीं दूंगा। किम चायोंग, शिट, मैं ना हाय जिन, अरे जंगकुक, तुम अचानक से यहाँ पर? वो कहने की बस ऐसे ही आया था, मुझे बहुत ज़्यादा मिलना था, मतलब मेरा मन हुआ कि शायद मैं आ जाऊँ, बस इस वजह से आ गया। बाय द वे योर इन्फॉर्मेशन मैं बता दूँ कि क्या यहाँ पर नहीं है, वो तो बाहर गई है। बाहर गई है किसके साथ? आ जाओ मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। वो कहने की मैं तो बहुत खुश हूँ। बाहर कहाँ? अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए गई है। एक्चुअली जंगकुक के पापा ने उसे समझाया, कह रहे थे कि एक बार आखिरी बार बुगम से मिल लें, इस वजह से वो उसी से मिलने के लिए गई है। उनकी डेट है। मैं गॉड से विश करती हूँ कि सब कुछ क्लियर हो जाए, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है। मैं सच कह रही हूँ, बुगम के जैसा और कोई नहीं, वही टी के लिए एकदम परफेक्ट है। और मुझे लगता है कि शायद टाई भी मान लेंगी, क्योंकि वो खुशी खुशी गई है उससे मिलने के लिए। अरे मैं तो तुमसे ही बात करने लगी, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए अभी चाय लेकर आती हूँ, ठीक है? जी। जंगकुक, जंगकुक ये कहाँ चला गया? घर में तो कोई नहीं है, फिर कहीं ये निकल तो नहीं गया ना? जरूर डॉक्टर है, इमरजेंसी आई होंगी, इस वजह से भाग गया। इस चाय को अब मुझे पीना पड़ेगा। चलो कुछ अच्छा सा लगाकर बड़े मूड फ्रेश करके चाय पीती हूँ गर्मा गर्म। तुम कब से साइलेंट हो? मुझे नहीं समझ में आ रहा है क्यों। तुम जानते हो कि मैं बस तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा फिक्र कर रहा था। चाहे तुम मुझसे बात क्यों नहीं करी और तुमने इस रिश्ते के लिए मना क्यों कर दिया? मैं सच में तुमसे प्यार करता तो मेरे बारे में ऐसे थिंकिंग कैसे रख सकते हो? क्या मैंने तुम्हारे अलावा किसी और लड़की के बारे में सोचा भी नहीं, और तुम मुझ पर विश्वास नहीं कर रही हो। तुम्हें सच में लगता है कि मैं बुरा इंसान हूँ? नहीं, बोलो ना, मुझे जवाब दो, मैं सच में बुरा हूँ? बुगम नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस मैं वो थोड़ा सा क्या वो टाइम तुम्हें मुझ पर विश्वास ही नहीं है। मैं क्या बातें लेकर बैठ गया। यू नो व्हाट, मैं तुम्हारे लिए कितना पागल था। मैंने क्या क्या सोचा था। मैंने तो हनीमून की टिकट भी बुक कर दी थी, पर नहीं, तुम्हें तो शादी तो नहीं है मुझसे, नहीं मुझे छोड़ देना है और किसी और के पास जाना है। अगर कोई और तुम्हें पसंद है तो बता दो, मैं तुमसे और कुछ नहीं कहूँगा। इसमें तुम्हारी कोई गलती है ही नहीं, बस बात ऐसी कि मैं किसी चीज़ की वजह से इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं कर सकती। मुझे उस रीज़न को जानना है, मुझे बताओ। देखो मुझे बताओ, तुम क्या हुआ? खुश नहीं, मैं वो नहीं बता सकती, पर इतना है कि तुम मुझसे प्यार करती हो ना? बुगम मेरी बात सुनो, तुम मुझसे प्यार करती हो, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी और नहीं तो मैं मर जाऊँगा। बुगम पागल हो क्या तुम? ऐसी बातें करना बंद करो। और तुम जानते हो ना कि, तो फिर कहो कि तुम मुझसे शादी करूँगी, कहो जल्दी। ठीक है, मैं तुमसे शादी ज़रूर करूँगी, अब मुझे किसी की परवाह नहीं। That's my good girl. मैं घर आ गई। अरे
जा। वैसे ना कैसी थी तेरी और बुगम की डेट? सब कुछ क्लियर तो हो चुका है ना, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी? हाँ, सब कुछ क्लियर हो चुका है और आप फिक्र मत कीजिए, अब मैं उसके साथ ही शादी करूँगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे जंकुक तेरा काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहा था, तेरे रूम में बैठा है, कह रहा था कि तुझसे अर्जेंट बात करनी है। क्या? मुझसे? हाँ टाई, मामा मुझे ना नहीं मिलना है उनसे, सच्ची में मुझे नहीं मिलना है। टाई, तुम्हारे भले के लिए कितना कुछ करते, कितना कुछ सोचते हैं तुम्हारे बारे में। अगर वो तुमसे मिलना चाहते तो क्यों नहीं मिलना चाहते हो? गुस्सा हो तुम उनसे? ते बेटा मैंने तुम्हें क्या सिखाया है? हाँ, जाओ जल्दी से उनसे मिल कर आओ, ठीक है? मैं नीचे ही हूँ, तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। ठीक है मम्मा, आज मैं उस घटिया इंसान से सारी बातें क्लियर कर लूँगी कि मुझे उसके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना है। वो समझता है क्या खुद को? मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। टाई, तू कर सकती है उसका सामना। अंकल आपने मुझे यहाँ पर बुलाया? आपको मुझसे कुछ बात करनी थी? अंकल देखिए, मुझे ना अब आपसे और रिश्ता नहीं रखना है, प्लीज़ मेरी बात को समझिए। मुझे ये सब बहुत गंदा लगता है। आप मुझसे बड़े हो, मेरे फादर के एज के हो, और मैं आपके साथ कोई रिलेशनशिप नहीं रखना चाहती हूँ। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। लिसन, तुझे क्या लगता है हाँ? मैं तेरे लिए यहाँ पर वेट कर रहा हूँ ताकि मैं तेरी ये सारी बकवास बातें सुन पाऊँ? मेरा दिमाग ना खराब है। अगर नहीं चाहते कि मैं और भी ज़्यादा तेज़ी से बातें करूं तो मेरे सारे सवालों का जवाब मुझे चाहिए। बताओ मुझे क्यों कहा उसे हाँ? तू जानती ना कि मैं तेरे लिए कितना पागल हूँ। देखिए, आप हद से बाहर कहे जा रहे हो। मुझे आपके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना है, प्लीज़। मैं नहीं रखूँगी। अगर तू नहीं रखेंगी ना तो तेरे उस माँ बाप को मैं मार दूंगा। तो भूल गई? हाँ, आप हद पार कर रहे हो। अब मैं आपसे प्यार नहीं करती हूँ। आपने मुझे थप्पड़ मारा। ये थप्पड़ 10 बार लगेगा तेरे कान के नीचे अगर मेरी बात को नहीं सुना तो। अभी अपने माँ बाप के पास जा और मना कर दे शादी के लिए। कोई जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना। वरना मैं क्या क्या नहीं कर सकता हुए तू भी नहीं जानती, समझी तू? तो ठीक है मिस्टर जॉन जंकुक, तो तुम भी सुन लो। जाओ मेरे मामू डैड को मार दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो करना है कर लो, मुझे भी मार दो। पर मैं पीछे नहीं हटने वाली हूँ। शादी तो सिर्फ मैं बुगम से करूँगी। बहुत हो चुका है। चलना है? चलो मेरे साथ चलो। अभी बताओ सबको, मैं खुद बताती हूँ। चलो मेरे साथ। क्या हुआ? नहीं चलना है? मुझसे ज्यादा तो तुम डरपोक हो। मैंने बहुत सह लिया और अब नहीं। मैं तुम्हारी असलियत सबके सामने बताऊंगी। कब तक मैं इस तरीके से घुट घुट कर रहूं? तुम्हारे साथ रहने से अच्छा तो मैं मर जाऊं या फिर मेरे माँ बाप मर जाए, मुझे कोई परवाह नहीं है। पर मैं और नहीं सह सकती, और नहीं सह सकती मैं। अगर आप चलना चाहते हो तो चलिए मॉम डैड के पास, मेरे सब कुछ बता देना। जो करना है करो, मैं कौन होता तुम्हें रोकने वाला? ठीक है, तुम्हारी मर्जी। अगर तुम्हें उस बुगम के साथ ही शादी करनी है तो मैं और कुछ नहीं कहूँगा। तुम शादी कर सकते हो, बस मुझे शादी का कार्ड मत भेजना, मुझे पसंद नहीं होगा वो। समझी तुम? अब हटो यहाँ से। अंकल, मैं सच में दिल से आई एम सॉरी, मैंने जो भी किया, पर मैं आपसे प्यार नहीं करती हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब मुझसे दूर हटो तुम। क्या मुझे उन्हें जाने देना चाहिए था या फिर रोक देना चाहिए था? मैं नहीं रोक सकती हूँ। नहीं, वो शिट, क्या कर रही है तू? क्या कर रही है तू? नहीं रोक सकती, वो तुझसे बहुत बड़े हैं। आई एम सॉरी मिस्टर जॉन। आज तुम्हारे यहाँ से जाने का समय हो चुका है।
तो क्या कहना चाहोगे? अब बोले तो अपन यहाँ से जा रहा है ना, तो अपन के खोपड़िया में बहुत ज़्यादा मर्डर्स के प्लान है, पर उससे पहले अपन किसी अपने का मर्डर करना चाहता है जो अपन को यहाँ पर अच्छे तरीके से संभाल कर रखा। क्या? देखो तुम जा रहे हो तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि ये गुंडागर्दी छोड़ दो, क्योंकि कुछ नहीं लिखा है इसमें। तो पुलिस ऑफिसर तू अपना ये काम छोड़ देना, ये मेरी ड्यूटी है, इसे मैं नहीं छोड़ सकता। तो अपन की भी ये ड्यूटी है, समझा ना? अपन के खोपड़ी को हिलाना नहीं, समझा? देख अपन गुस्से में नहीं ना। देख अपन क्या कहते हैं, अरे यार जाओ यहाँ से, जाओ जल्दी जाओ। इसके सामने डर लग रहा है अब मुझे। अपन देखो, अपन बहुत गुस्से वाला है, अपन जानता है, पर अपन इस काम को नहीं छोड़ना चाहता है। अबे यार भाई जा बे, अबे क्यों मेरे पीछे लगाए हो? अपन शरीफ की जिंदगी काहे को जी? अपन के पास लौंडिया नहीं है, पर अगर तो अपन की मदद करे तो अपने पास लौंडिया भी आ जाएंगी। क्या मतलब? देखो मैं लड़कियां सप्लाई नहीं करता हूँ। अब बोले तो वो वाली चमक चलो है ना तेरी नहीं होंगी, वो तेरी नहीं होंगी। क्या कहो? अपन तेरे को नहीं छोड़ेगा। क्या गया? ये तुम आदमी हो क्या? पैजामा पुलिस ऑफिसर को ही भगा रहे हो? हाँ, डरा रहे हो तुम? अपन तेरी तो भागो जॉब। अबे रुक बे। शादी की तैयारी कैसे चालू है? सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से, और बुगम ने कहा है कि वो जल्दी ही जय के लिए उसके मनपसंद शादी का जोड़ा लेकर देने वाला है। तो उसी वजह से बुगम चाहता है कि जय उसके साथ शॉपिंग करने के लिए चले। मॉम मैं शाम तक चली जाऊंगी। ठीक है बेटा। सच को तो टेके बिना तो पूरा घर सुनसान लगेगा, एकदम ऐसा लगेगा जैसे कि टेको मैं बहुत मिस करूंगी, बहुत ज़्यादा। कमान माँ, मैं तो हूँ नहीं यहाँ पर, और जो भी आपका सेकंड सन इन लॉ होंगे ना वो यहाँ पर घर जमाई बनकर रहेगा। प्लीज मैं आपसे दूर नहीं जाऊंगी, प्रॉमिस। ओके मुझे पता है कि तू कहीं नहीं जाने वाली है, पर अभी के लिए तो टी जा रही ना, तो सैड होना तो बनता ही है। और तुम्हें भी जाना है टी के साथ उसकी शादी का जोड़ा लेने के लिए जिमिन, ठीक है? मॉम एक्चुअली कहने की आज टुडे इज इम्पोर्टेंट मीटिंग माय मुझे इम्पोर्टेंट काम की वजह से कहीं बाहर जाना पड़ेगा। मॉम प्लीज आई कैंट, मैं नहीं जा पाऊंगी चाय के साथ बाहर। I'm sorry, please forgive me please। अच्छा ठीक है। से कहाँ जा रही है तू? मॉम मेरी न्यू फ्रेंड बनी है, उसी के पास जा रही हूँ मैं। वो एक्चुअली कहने की शी इज वेरी क्यूट really, and please stay, you go yourself, I can't come please। कोई बात नहीं, मैं बुगम के साथ चली जाऊंगी। अच्छा ठीक है, और वैसे भी टय और बुगम को कुछ प्राइवेसी भी मिल जाएंगी। तो ठीक है, और जाओ जल्दी से तैयारी करो, जाओ। अब बोले तो आने का जाने का, बत्ती बुझाने का, और उसके खोपड़िया में एक लगाने का। अपन सच कहता है ना, अपन को बहुत गुस्सा आता है, पर क्या करे, अपन उससे प्यार करने लगा है भाई। अपन प्यार करता है, अपन इतना पागल हो चुका है, अपन उससे प्यार करता है। धत पागल, प्यार करने लो पर। अबे किसके साथ बात करी बे? बोले तो चमक चलो, क्या करे तू यहाँ पर? हाँ Oh my God, गुंजा तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिमिन, कौन है ये? I don't know, this is the very full गुंजा। जिमिन, चलो, हमें इस जैसे लोगों के सामने नहीं रहना चाहिए। What? कहाँ पर जाना है? देखो, अपनी बात को बंद रखो। Excuse me, इतना तो अंग्रेजी अपन को भी आता है कि तूने अपन को क्या बोला? और तेरी हिम्मत कैसे अपन के आइटम को हाथ पकड़ के यहाँ से लेकर जाने की? What? आइटम? तू शांत रहे, और तू अपन को जानता नहीं कि अपन कौन सी खट्टर चीज है। अपन तेरे को उड़ा डालेगा, समझा ना? अपन के बीच में आया तो
जिमिन सीरियसली तुम जैसे हाई लेवल की लड़की इस जैसे टुच्चे गुंडे के साथ रहती है? तुम्हारा सच में कैरेक्टर ढीला है। What you mean my character? You bloody fool! तेरी इतनी हिम्मत उसके कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठाएगा साले। तू होता क्यों नहीं बोल? अपने काम से काम रखो, समझे तुम तुच्छे कमीने गुंडे? तेरे तो अपन तेरे को नहीं छोड़ेगा। एक मिनट प्लीज calm down। और तू जिमिन, तुम्हारे लेवल का ये तुच्छा कमीना गुंडा ही है, मुझ जैसा हैंडसम बिजनेसमैन नहीं। जाओ और इसी के साथ रहो और जाकर चोरियों के पैसों पे नाचो। तुम ये ब्लडी बास्टर्ड। गुड जिमिन गुड। तूने मुझे थप्पड़ मारा इस तुच्छे गुंडे के लिए। अपन गुंडा ले बे साले। अपन जानता नहीं क्या तेरे बारे में। अपन सब कुछ जानता है। बोले तो जिमिन चल अपन के साथ चल। चल bloody bastard, go to hell. I kill you bloody। बोले तो जिमिन अपन सच में तेरे लिए काफी ज्यादा सैड है, पर अपन सच में पूछना चाहता है कि क्या तू उस लौंडे से प्यार करती थी? Shut up, you shut up। तुम्हारी वजह से मेरा सारा प्लान चौपट हो गया। मैं उससे पसंद करती थी, उसे प्रपोज करने वाली थी। जो इंसान तेरी इज्जत नहीं करता ना, तुझे उसके पास जाने का कोई हक नहीं है, समझी ना तू? You shut up you bloody hell। You know what's all men is same। तुम भी सारे आदमी की जैसे सेम हो। मम का फोन। बोले तो जिमिन अपन इतना भी ज्यादा बुरा नहीं है। अपन गुनाह गलती करता है, लूटपाट करता है, बहुत कुछ गलत काम करता है अपन, पर अपन का दिल साफ है। अपन सच में तुझसे एक ही बात कहना चाहेंगे। ये ले अपन के दिल की बात। अगर समय मिला तो अपन के दिल की बात को खुलकर पढ़ लेना, वरना इसी नाली में कहीं फेंक देना। अपन चलता है, बाय। हाँ यार, हद होती है यार, कब से वेट कर रहा था मैं तुम्हारा। मैं जानती हूँ, आई एम सॉरी। वैसे आज ट्राई मैं करूँगी। ओके नो प्रॉब्लम। वैसे भी मैं भी चाहता हूँ कि मेरी फ्यूचर वाइफ खुद मुझे चला कर लेकर चले कार में। हाँ ठीक है, बैठो जल्दी। मानना पड़ेगा टाइम, तुम काफ़ी ज़्यादा हेवी ड्राइवर हो। चलो भी अब मेरी तारीफ करना बंद करो। और सच्ची में बहुत ज़्यादा गुड, शायद मैं लकी इंसान हूँ। हाँ? मुड़ाओ गाड़ी को। ओह शिट। जंगकुक, टाई को बचा लो प्लीज, प्लीज उसे बचा लो। आप प्लीज फिक्र मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके प्लीज क्लाम डाउन। और मैं हूँ ना यहाँ पर, प्लीज जंगकुक। कोई बात नहीं जिन, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारी बेटी ठीक हो जाएंगी। प्लीज उसे ठीक कर दो गॉड। आंखें खोलो। क्या तुम मुझे सुन पा रही हो? देखो मैं यहाँ पर हूँ जंगकुक। मैं दिख रहा हूँ तुम्हें? अभी हम तुम्हारा ऑपरेशन करेंगे, डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। Oh my God, ओके यू नो व्हाट, मैं रो कर कितनी ज़्यादा परेशान हो गई थी। इट्स टू मच। क्या हो रहा है वहाँ पर? हाँ क्या कर रहे हो तुम सब? यू ब्लडी बस्टर्ड, अपनी मुंह को बंद रखो। अरे अरे मैंने क्या किया? मेरा सर यहाँ दर्द दे रहा है। यू नो व्हाट, तुम पता है काफी ज्यादा बेहोश हो गई थी।
गजर डोंट टॉक। एक्चुअली क्या है ना कि मैं कब से तुम्हारे पास थी। मॉम डैड ना बहुत ज़्यादा रो रो कर थक गए थे, इस वजह से डॉक्टर अंकल ने कहा कि वो जाको रेस्ट करे। और जब मैं पता है जाको का अंकल ने तुम्हारा ऑपरेशन किया है। इट्स अ ग्रेट पर्सन। ओह माय गॉड, हमें तो लगा ही नहीं था कि तुम ठीक हो जाओगी, बट थैंक गॉड। अब बताओ मेरे को, क्या यहाँ पर हैंगिंग गाना चालू है? यू ब्लडी बास्टर्ड, तुम्हारी इतनी हिम्मत, देख तेरे सर में एक ट्यूमर ऑलरेडी है ना, और मार दूंगी ना तो तेरी ना तो डायरेक्ट खाना में चला जाएगा, अंडरस्टैंड? नहीं, मैं ठीक हूँ। मुझे नहीं मरना है। तुम्हें यहाँ पर देखकर मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा है। ओह, आई होप कि तुम आराम से यहाँ पर रह पाओगी। ते आगे खोलो, देखो मैं यहाँ पर हूँ। तुम्हारा जंगकुक तुम्हारे पास है, तुम्हारे साथ है। टाई, हमने तुम्हारा ऑपरेशन कर लिया है। अब जल्दी इस सच्चाई को सबके सामने बताना होगा कि टाई